बेखौफ अंदाज बेबाक जबान। नमस्कार, मैं हूं मोहसिन खान। स्वागत करता हूं आपका न्यूज वन इंडिया के सबसे लोकप्रिय और खास कार्यक्रम जुर्मनामा में। लेकर हाजिर हूं मैं आपके बीच जुर्म का हिसाब किताब। आज जुर्मनामा में बात करेंगे अपराध जगत की उन 3 बड़ी खबरों की जो अपने आप में हैरान कर देने वाली हैं। आपने तस्करी तो बहुत देखी होंगी, तस्करी के तरीके भी आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आज हम जुर्मनामा में बेनकाब करेंगे ऐसे तस्कर जिन्होंने ऐसा तरीका इजाद करके निकाला कि जब पुलिस ने उस पूरे मामले का खुलासा किया तो पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। ज्योति, जिस नाम से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं, आखिरकार ज्योति भूटान क्यों गई और भूटान में जाने के बाद उसने किसकी पूजा की, और इसके साथ ही साथ अंकिता मर्डर केस में आखिरकार कैसे हुआ इंसाफ, ये सब जुर्मनामा में आज होगा हिसाब किताब। तो आप बने रहिए न्यूज वन इंडिया के खास कार्यक्रम जुर्मनामा में। उर्दू के एक पुराने शेर की कुछ लाइनें हैं कि वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता था कि जब भी खाड़ी देशों से लोग भारत आते थे या फिर कहीं और दूसरी जगह पर जाते थे तो वहां पर वो खाड़ी देशों से सोने की तस्करी करते थे। तस्करी को रोकने के लिए तमाम तरीके के जो है कानून लाए गए, तमाम तरीके की चीजें की गई, क्योंकि अक्सर पहले ये हुआ करता था कि खाड़ी देश से जो भी आता था तो वो बेशुमार सोना लेकर आता था। एक वक्त आया कि तय कर दिया गया कि आप इतना सोना पहनकर जा सकते हैं, बल्कि आप उसे बैग या सूटकेस में भरकर नहीं ले जा सकते हैं। अब चूंकि तस्करों के खून मुंह लग चुका था, यानी कि लालच उनके सिर पर चढ़कर बोल रहा था, तो इसलिए तस्करों ने ऐसे ऐसे तरीके इजाद कर निकाले कि जिसे सोचकर आपके होश उड़ जाएंगे। कैसे? गोली में गोल्ड। चौंक गए ना आप भी कि गोली में गोल्ड कैसे हो सकता है, क्योंकि गोली से गोल्ड तो आपने सुना होगा, वो भी अचूक निशानेबाजी में, लेकिन यहां गोली में गोल्ड था, किडनैप था, किडनैप के साथ साथ कैप्सूल और कैप्सूल के साथ कारनामा। खाड़ी देशों से बड़े पैमाने पर हो रही सोने की तस्करी। सोने को पिघलाकर कैप्सूल में भरते थे शातिर तस्कर। सऊदी और दुबई से लौटे तस्करों से सोने के 29 कैप्सूल बरामद। लंबे समय से रामपुर के रहने वाले युवक कर रहे थे तस्करी। किडनैप, कैप्सूल और कारनामा। जी हाँ, इन्हीं 3 अल्फाजों के इर्द गिर्द घूमता है यूपी का जिला मुरादाबाद, जो इन दिनों एक मामले को लेकर सुर्खियों में है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये माजरा क्या है, तो आप देखिए और बारीकी से समझिए ये कारनामा क्या है और क्या है इसका किडनैप से कैप्सूल तक का कनेक्शन। दरअसल पिछले दिनों सऊदी अरब से लौटे कुछ युवकों के अपहरण का मामला सामने आया, जिस पर मुरादाबाद पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए किडनैपर्स को पकड़ लिया। लेकिन उसके बाद जो खुलासा हुआ उसने न केवल मुरादाबाद पुलिस के होश उड़ा दिए, बल्कि सुनने वालों को हैरत में डाल दिया। दरअसल पुलिस गिरफ्त में आए किडनैपर्स ने सऊदी अरब से लौटे युवकों के अपहरण के पीछे करने की वजह बताई कि वो वहां से तस्करी करके सोना लेकर आए हैं। पुलिस ने युवकों को खंगाला तो कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन सख्ती की तो युवकों के पास तस्करी का सोना निकला। लेकिन सोना किसी बैग में नहीं, किसी सूटकेस में नहीं, बल्कि युवकों के पेट से निकला। जानकारी में सामने आया कि सोने को पिघलाकर युवक उसको कैप्सूल में भरते थे और फिर अपने गिरोह से जुड़े डॉक्टर की सलाह से इस तरीके से खाते थे कि वो पेट में रुक जाए और फिर वही डॉक्टर बिना ऑपरेशन किए दवाओं के जरिए गोल्ड से भरी गोली यानी कि कैप्सूल को पेट से बाहर निकालता था। दुबई से लौटे चारों तस्करों के पेट से सोने की कुल 29 कैप्सूल निकले, जिनका वजन 1 किलो 100 ग्राम से अधिक है। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, इस मामले में चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। पुलिस ने सोना तस्करों की ट्रैवल हिस्ट्री खंगालनी शुरू कर दी। सोना तस्करी में जेल भेजा गया टांडा निवासी जुल्फिकार पिछले 5 साल में 45 बार दुबई जा चुका है। इसके अलावा उसका साथी अजहरुद्दीन भी
10 बार दुबई की सैर कर चुका है। पुलिस की जांच में सामने आया कि दोनों तस्कर करोड़ों का सोना ला चुके हैं। वो मोबाइल नंबरों के जरिए पुलिस सोना तस्करी गिरोह के अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस का दावा है कि वो हर बार तस्करी कर दुबई से सोना लाया और अब तक वो करोड़ों का सोना ला चुका है। इसके अलावा अजहरुद्दीन 10 बार और शान आलम व मुत्तलीब भी कई बार दुबई जा चुका है। सभी आरोपी अब तक कई किलो सोने की तस्करी कर चुके हैं। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि इस मामले में विवेचना जा रही है। चारों तस्करों और फाइनेंसर जाहिद मेंबर को जेल भेजा जा चुका है। अन्य की तलाश की जा रही है। मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना पुलिस ने गोल्ड तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ज्यादा अपडेट जानकारी के लिए मुरादाबाद के एसपी सिटी रणविजय सिंह जी हमारे साथ में बातचीत कर लेते हैं। सर, गोल्ड मामले में क्या अपडेट है अब तक की? देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसमें मुंडा पांडे में जो किडनैपिंग की सूचना मिली थी, उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने 2 किडनैपर्स को इनकाउंटर में गिरफ्तार किया था। और उन लोगों से जब मोटिव की जानकारी की गई तो पता चला कि जो जिन लोगों को किडनैप किया था, इन लोग 6-7 लोगों को, उन सबके पास गोल्ड है और इन लोगों ने गोल्ड को अपने स्टमक में कंसील किया हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने तत्काल उसमें एफआईआर दर्ज करी उस केस में और इनकाउंटर वाले में, और उसमें मेडिकल कराया गया। जो किडनैप थे उनका भी मेडिकल हुआ और साथ ही साथ हम लोगों ने इनकी स्कैनिंग कराई। स्कैनिंग में सब कुछ क्लियर हो गया। उसमें से 4 लोग जो दुबई से आ रहे थे और टांडा रामपुर के निवासी थे, उन सब लोगों के स्टमक में गोल्ड था। उसके बाद हम लोगों ने मेडिकल सुपरविजन में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमारी जो फील्ड यूनिट की टीम थी उसके सामने वॉलंटरीली इंजेक्शन कराया गया। और उसमें स्टार्टिंग में पहले 27 कैप्सूल्स मिले थे और उसके बाद फिर 2 कैप्सूल्स और भी। जब उनको हम लोगों ने जुडिशियल कस्टडी के लिए कोर्ट में पेश किया था, तब उसमें से एक व्यक्ति के पास अभी भी 2, जब री स्कैन कराया गया तो 2 उसके पास कैप्सूल्स थे। तो उसको रिकवर करने के लिए पुनः हम लोगों ने पुलिस कस्टडी रिमांड लिया और वो भी 2 रिकवर हुए। यानी अब तक टोटल 29 कैप्सूल्स इन 4 लोगों से हम लोगों ने बरामद की है और उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया। ये चारों जेल में हैं और उसमें बाकी और भी गैंग के, इस बेसिकली एक गैंग काम करता है इसमें, जिसमें फाइनेंसर्स भी हैं, कुछ और डॉक्टर्स भी हैं, कुछ ट्रैवल एजेंट्स भी हैं, कुछ मिडिल मैन भी हैं। इन सब लोगों के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई है। हम सबको वेरीफाई कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं सबके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर, इसमें कौन कौन सी टीमें गठित की हैं? क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो इसमें कई लोगों के नाम आ रहे हैं। क्या जिन गाँव के वो अभियुक्त पकड़े गए हैं उन गाँवों में जाके टीमें दबिश दे रही हैं? देखिए, इन्वेस्टिगेशन में तो ऑब्वियसली जो भी लोग इसमें आए हैं उन सभी लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है और उन किसका कितना इन्वॉल्वमेंट है इसको भी हम लोग तय कर रहे हैं। उसमें जो फाइनेंसर्स हैं उनकी काफ़ी लंबी फहरिस्त है। जो टांडा है, टांडा में इस तरह के लोग काफ़ी हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। तो जो आईओ हैं वो उस केस में उसमें लगे हुए हैं और जो इनकाउंटर का केस जो इनकाउंटर में दर्ज हुआ था जिसमें किडनैपर्स थे, उसमें भी कुछ लोगों के नाम आए हैं। उनके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है। कुल 4-5 टीमें काम कर रही हैं। इसमें हमारे जो टेक्निकल टीम्स हैं हमारे जनपद की, वो भी काम कर रही हैं। तो ये हमारे साथ में मुरादाबाद के एसपी सिटी रणविजय सिंह जी थे। उन्होंने गोल्ड प्रकरण को लेकर अपडेट दी। न्यूज़ 1 इंडिया, वाजिद अली, मुरादाबाद। सोने के तस्कर दुबई जाने के लिए 4 रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वो कभी दिल्ली, मुंबई, लखनऊ तो कई बार नेपाल के रास्ते दुबई जाते हैं। आपको जानकारी दे दें कि दुबई से लौटे चौथे तस्कर मुत्तलीब के पेट से बुधवार को एक और कैप्सूल निकाला गया। चारों तस्करों के पेट से सोने के कुल 29 कैप्सूल निकले, जिनका वजन 1 किलो 100 ग्राम से अधिक है। बुधवार शाम पुलिस ने आरोपी मुत्तलीब को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। वहीं सोना तस्करी गिरोह से जुड़े 2 अन्य फाइनेंसरों और एक डॉक्टर को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। उधर सोने की तस्करी के मामले में टांडा के युवकों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस और खुफिया विभाग सक्रिय हो गया है। पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने बताया कि जिले में जिन लोगों ने दुबई और सऊदी अरब की यात्रा की है, उन सभी लोगों के पासपोर्ट का सत्यापन कराया जाएगा। इनमें टांडा क्षेत्र के करीब 20 लोग हैं, जिन्हें रेडार पर रखा गया है, जिसके लिए LIU और पुलिस अधिकारियों की टीम बनाई गई। मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना पुलिस ने गोल्ड तस्करों का खुलासा कर दिया है, जिसमें से जो गोल्ड तस्कर थे उन्हें 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पुलिस ने विधिक कार्रवाई करते हुए
जेल भेज दिया है। जो गोल्ड तस्कर हैं वो विदेश से गोल्ड की तस्करी करते थे, बैग या सामान में रखकर गोल्ड नहीं लाते थे, बल्कि अपने पेट में कैप्सूल के जरिए गोल्ड की तस्करी पांचों अभियुक्त करते थे, जिसमें से पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए पांचों अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए विधिक कार्रवाई उनके द्वारा की और उन अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। एसपी सिटी ने भी ताजा अपडेट देते हुए बताया है कि इसमें टीमें गठित कर दी गई हैं। अन्य जो भी इस गोल्ड तस्कर के प्रकरण में व्यक्ति पाया जाएगा उसके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ वन इंडिया, वाजिद अली, मुरादाबाद।